हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर मैं बात करता हूँ एंजाइटी के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, माइंड के बारे में, ताकि कैसे आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही एंजाइटी की प्रॉब्लम को अपने ब्रेन से कंप्लीटली आउट करें, अपने सिस्टम से आउट करें और एक शानदार कॉन्फिडेंट जीवन जी सकें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग एंजाइटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं वो जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकें और एक शानदार कॉन्फिडेंट जीवन जी सकें। मैं हिंदुस्तान का लीडिंग एंजाइटी कोच हूँ और पिछले कुछ वर्षों में मैंने हजारों लोगों को मुक्त कराया है एंजाइटी की प्रॉब्लम से। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी के बारे में कि क्या होती है एंजाइटी, कैसे इसके ब्रेन में हमारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं और फिर वो ट्रिगर होते रहते हैं और हमें एंजाइटी हो जाती है और फिर हमें फिजिकल बॉडी पे बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं और हम अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से खुशी से जी नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, एंजाइटी जो है हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है टुवर्ड्स एनी परसीव्ड थ्रेट। हमें ईश्वर के द्वारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर दिया गया है, जो ये सर्वाइवल प्रोग्राम हमारे ब्रेन के अंदर काफी सारे प्रोग्राम्स रन करते रहते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे आपकी हार्ट बीट अभी चल रही है, आपकी डाइजेशन हो रही है, ऐसे ही एक प्रोग्राम है सर्वाइवल प्रोग्राम, जो कि हमें बचाने के लिए दिया गया है कि अगर हमारे सामने कोई भी थ्रेट होगी, जिससे हमें हमारी जान को खतरा होगा, तो हमारी बॉडी उससे लड़ेगी, उसके अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करेगी ताकि हमारी जान सुरक्षित रहे। उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं, आपके सामने अभी एक टाइगर आ जाए, फॉर एग्जांपल आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, अभी आपके रूम में कोई टाइगर आ जाता है तो आप मेरा वीडियो नहीं देखने वाले। माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी कि अब आपको कुछ एक्शन लेना है, अदरवाइज द सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम डेंजरस फॉर योर लाइफ। यहाँ पर अब एक्शन लेंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब ये रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है टुवर्ड, जैसे मैंने कहा कि एनी परसीव थ्रेट, तो आजकल के युग के अंदर जो ये परसीव थ्रेट है ये दोस्तों इमेजिनरी है। रियलिटी में टाइगर का आना, वहां पर एंशियस फील करना एक बड़ी स्वाभाविक सी बात, या फिर नॉर्मल सिचुएशंस में एक नॉर्मल लेवल पे एंजाइटी रखना हमारे लिए बहुत अच्छी सी बात है। और कई बार एंजाइटी होना हमारे बहुत ज्यादा फेवर भी करती है। जैसे कि आपको एंजाइटी हो रही है कोई फ्यूचर सिचुएशन से, फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी परसीव थ्रेट क्या है कि यहाँ पर जो थ्रेट आप देख रहे हैं वो ये है कि अगर मैं इस जो भी ये माइलस्टोन मुझे अचीव करना है, अगर मैं यहाँ पर फेल हो गया तो मेरी लाइफ में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरे घर का क्या होगा, मैं आगे बहुत अच्छा करियर में राइज करना चाहता हूँ, अगर ये इंटरव्यू क्लियर नहीं करा तो मेरे फैमिली को कैसे मैं फाइनेंशियली ग्रो करा पाऊंगा, कैसे इनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। तो आप देखिए उस सिचुएशन से डर तो रहे हैं, लेकिन अगर ये एंजाइटी आपको एक नॉर्मल लेवल पे हो रही है तो ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद चीज़ है। कैसे कि जैसे कि अगर आपको इस चीज़ का डर है कि अगर मैं उस चीज़ में फेल होता हूँ तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी एंजाइटी रहना आपके लिए फायदेमंद कर रही है। अगर ये नॉर्मल लेवल पे है, आपको ड्राइव कर रही है एक्शन लेने में, क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि अगर ये मेरे को लाइफ में ये चीज़ फेल होती है मेरे से तो मेरे को ये कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एंजाइटी है, नॉर्मल लेवल पे अगर एंजाइटी है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बात है। और अब दूसरी तरफ देखें, यही सिचुएशन पे अगर आप बहुत ज्यादा डरने लग जाएं, सिचुएशन देखिए इतनी फियरफुल नहीं है, आपका ब्रेन उसको किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है, दैट इज द होल गेम। कि अब आपको वो जो एग्जाम है, अगर ये इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा डराने लग रहा है और आप एक्शंस तो ले रहे हैं, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंजाइटी अपने अंदर बनाए हुए हैं कि क्या होगा, बहुत सी ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, आप बहुत ज्यादा फियर में अपने पैटर्न्स को क्रिएट करते जा रहे हैं कि बहुत सारे व्हाट इफ सिनेरियोज आपके ब्रेन के अंदर चल रहे हैं और आप एक्शंस में कम और इन थॉट प्रोसेस के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर इसके पैटर्न्स बनने लगे। व्हाट इफ सिनेरियोज आपके ब्रेन का एक और फीचर है कि किंतु परंतु के सिनेरियोज में आप फंस जाते हैं कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, ऐसा करूंगा तो कैसे होगा। तो अगर आपको उस एग्जाम का कोई फियर हो रहा है और उस फियर से आप बार बार प्रभावित हो रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और एक्शंस कम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ब्रेन पे पैटर्न्स बनने लगेंगे। और जब इतने स्ट्रॉन्ग आप इन पैटर्न्स को क्रिएट कर देंगे तो वो सिचुएशन जो है दोस्तों आपको बहुत डराने लगेगी और आपके अंदर फिर एंजाइटी होने लगेगी। आपको फिजिकल बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे कि स्टमक में पेन रहना, हेडेक रहना, चेस्ट शोल्डर पेन रहना, हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ना, स्लीप आपकी बहुत अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों अगर हमारे को लाइफ में किसी फ्यूचर इवेंट से थ्रेट हो रहा है और हमारा ब्रेन जो है उसको एक थ्रेट की तरह देख रहा है और उसके साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशन के अराउंड फियर को हम अटैच कर रहे हैं, फियर की एनर्जी के साथ उस सिचुएशन को अटैच कर रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है रिपीटेडली, तो हमारे अंदर फिर एंजाइटी होगी। और जैसे ये बात, जैसे उस सिचुएशन को हम बार बार रिप्ले करने लगेंगे तो हमारी बॉडी एंजाइटी में चली जाएगी। आपको किसी पास्ट की सिचुएशन से भी एंजाइटी हो सकती है कि अगर आपको पास्ट में ऐसा कहीं कोई ट्रॉमेटाइज इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में
जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक इमोशनल पेन में ले गए, आपने उस इवेंट को बहुत नकारात्मक वे से देखा और उसको आपने बहुत रिलीव करा उस मेमोरी को, और अब बार बार आपने उसको फियर के साथ जोड़ जोड़ के उस एनर्जी को सिचुएशन के साथ जोड़ के अपने अंदर एंजाइटी के प्रोग्राम्स बना दिए। एक और उदाहरण देके समझाता हूँ। उससे पहले तुमने यहाँ पर ये समझा अभी तक कि अगर एंजाइटी हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है टुवर्ड्स एनी परसीव थ्रेट, और इसका सही मायने में यूज करना हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जब हम इसको बहुत ही अपने अगेंस्ट यूज करना शुरू कर देते हैं कि हम उस परसीव थ्रेट को बहुत रियलिटी में इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं, इंपॉर्टेंस दे देते हैं और एक्शंस कम ले रहे होते हैं, अगर एक्शंस ले भी रहे होते हैं तो एक्शंस बहुत डरे हुए मोड में ले रहे होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम फियर की हो जाती है, तो फिर हमारे अंदर एंजाइटी के प्रोग्राम्स बनते हैं, हमें ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, हमारी दिन की चर्या बहुत बिगड़ने लगती है, हम अपनी लाइफ में जो है खुशी को नहीं एहसास कर पाते हैं, हम फिजिकली तो अपने परिवार वालों के साथ होते हैं, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन मेंटली हमारा जो सोच है वो उन मुद्दों के अराउंड चलती रहती है, उन सिचुएशंस के अराउंड ही चलती रहती है, जिसके कारण हमें एंजाइटी हो रही है। एक और उदाहरण लेके समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी इंसान को, जैसे हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हैं, फियर ऑफ हार्ट अटैक, कि फियर ऑफ हार्ट अटैक से लोगों को एंजाइटी हो जाती है। मैं बहुत ही कॉमन से एग्जांपल ले रहा हूँ और बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जिनसे आपको एंजाइटी हो सकती है। अब कोविड के बाद आजकल आप देखें दोस्तों, एक बहुत ही सिनेरियो चल रहा है, आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया में देखें न्यूज़ आती रहती है हार्ट अटैक को लेके, बहुत ज़्यादा मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है इसको, कैसे यंगस्टर जिमिंग कर रहे होते हैं, उनका वहाँ पर हार्ट फेल हो जाता है, या बहुत से प्रोमिनेंट एक्टर्स भी पीछे हार्ट अटैक से मरे हैं। ऐसे ही दोस्तों देखिए आजकल की न्यूज़ से क्या होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके अंदर एक फियर बन जाता है, और फिर जैसे ही आपके मन के अंदर एक थॉट आती है कि व्हाट इफ आई डाई ऑफ हार्ट अटैक, अगर मेरी डेथ होगी हार्ट अटैक से, यहाँ पर देखिए थॉट पहली बार आया, अगर मैं इस थॉट को थॉट रहने दूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई इंसान अगर इस थॉट के साथ अटैच हो जाए, उस थॉट को मीनिंग देने लगे, इंपॉर्टेंस देने लगे, उसके साथ बार बार फियर के इमोशन की एनर्जी को चार्ज करने लगे, तो इस थॉट की धीरे धीरे रिपीटेडली चार्जिंग होती जाती है। अब ये थॉट पहली बार आया किसी इंसान के मन में और उसने उसको डर से अटैच किया और बहुत सारे किंतु परंतु के जाल में कि मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर की ईएमआई कौन देगा, मेरी कार की ईएमआई कैसे दी जाएगी। अब बहुत ज़्यादा आपने उस थॉट के साथ अपने इमोशंस को अटैच किया, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो थॉट फिर से आता गया, रिपीटेडली आपको 2-3 दिन बाद आया, आपने कोई न्यूज़ देख ली और उस न्यूज़ से फिर से वो थॉट आया। अब आप बहुत नेगेटिव सिचुएशन में चले गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव कर लिया, उस थॉट्स को बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के, और इसके बाद क्या होता है, रिपीटेडली हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज ऐसे बन जाते हैं उस थॉट के अराउंड, उस ऑडियो के अराउंड, जो कि फियर वाले होते हैं, और जैसे जैसे थोड़े समय के बाद थॉट आने लगता है तो ये आपकी एंजाइटी का कारण बन जाता है। मैं आपको आगे चल के अपनी वीडियो में बताऊंगा कि दीज आर कॉल्ड एज ऑडियो बेस्ड ट्रिगर, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि कैसे कुछ आवाज़ें आपको एंजाइटी में ले जाती है और फिर बाद में ये आवाज़ें आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं, और उस एंजाइटी से आपको कोई भी सिम्टम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बायोकेमिस्ट्री और योर न्यूरोकेमिस्ट्री। जैसे बहुत कॉमन सिम्टम्स अगर मैं आपको एंजाइटी के बताऊं, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे सिम्टम जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं एंजाइटी के लिए, और जैसे अभी पिछले हमने काफ़ी सारे जो मेंटीज अपने स्टूडेंट्स ठीक करे हैं, जो उनको प्राइमरीली इस चीज़ का फियर था कि सर मेरी डेथ अगर हार्ट अटैक से हो गई तो क्या होगा, तो मेरे को इस चीज़ से बहुत डर लगता है और यही मेरी एंजाइटी का कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हम कॉमनली देखते हैं लोगों को स्टमक के इशूज़ बहुत रहते हैं कि वो गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, बर्पिंग जैसे इशूज़ को फेस करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन बनी रहती है, चेस्ट में ऐसा लगता है आपकी जो चेस्ट के एरिया है बहुत ज़्यादा सुकुड़ सा आ रहा है, बहुत टेंस है, और आपकी हेड की जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और आप अपने दैनिक चर्या के अंदर काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लाइफ का मज़ा नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर हमने समझा क्या होती है एंजाइटी नॉर्मल लेवल पे रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद का काम करती है, लेकिन जैसे ही एंजाइटी जो है हमारे ब्रेन के अंदर बहुत स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाती है फियर के इमोशंस के साथ, कंसिस्टेंटली हम इसकी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली करते रहते हैं, तो फिर ये दोस्तों हमारे दुख का कारण बन जाती है और हमें फिर इसका इलाज और इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। प्राइमरी लेवल पे अगर आप देखें जो इसका कारण है, प्राइमरीली कॉजेज जो हैं वो चाइल्डहुड से ही ज़्यादातर लोगों में होते हैं कि जो हम 10 वर्षों तक अपना जीवन कैसे जीते हैं वहीं पर मैक्सिमम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है।